तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया, मुझे मेरा अभिलाषित भोजन नहीं मिलेगा। बोलो, क्या चाहिए? हम तो अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, हमको तो वही लाकर दे। जो कुछ वैष्णो माता के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। ऐसा ना करने पर भैरवनाथ उस कन्या पर क्रोधित हो उसे पकड़ने दौड़े। तभी कन्या रूपी मां आदिशक्ति लोप हो गई। लोप होने के पश्चात मां आदिशक्ति ने त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा के प्रवेश द्वार पर अपने साथ आए वीर लांगुर अर्थात हनुमान जी को प्रहरी बना दिया। हनुमान, यदि भैरवनाथ मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माते। इतना कह मां गुफा में प्रवेश कर गई। पीछा करते करते भैरवनाथ गुफा के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा। तब प्रहरी वीर हनुमान ने उन्हें प्रवेश करने से रोका। तब वीर हनुमान और भैरवनाथ के बीच घोर युद्ध होने लगा। तभी मां वैष्णो देवी प्रकट होती है। रुको हनुमान, इसका वध मेरे द्वारा लिखा है। तू मुझे मारेगी? तू पापी, इतना दुस्साहस? ठीक है, तो युद्ध कर मुझसे। शक्ति मां, मां मुझे क्षमा करो मां, मां मुझे दर्शन दो मां। तुमने अंतिम क्षण में मेरा नाम लिया है भैरवनाथ। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो मांगो। मां, आप तो ममतामयी हैं मां, क्षमा की देवी हैं मां। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था मां, इसीलिए आपसे बैर किया मां। हे मां, कुछ ऐसा कर दो मां जिससे मुझे इस संसार के लोग पापी ना कहें, मुझे पापी ना समझे मां, आपका शत्रु ना माने मां। तथास्तु, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ भैरवनाथ, और ये वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। अब से मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना उनकी यात्रा सफल और पूर्ण नहीं होगी। वास्तव में त्रिकूट पर्वत की वही गुफा में मां वैष्णो देवी तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुई।
जहां भैरवनाथ का सर धड़ से अलग हुआ, उसे आज भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। तब से वहां मां वैष्णो देवी के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन की प्रथा चली आ रही है। आइए अब दर्शन करें उस जगत जननी मां कृपालु मां जगदम्बे के, जिसके चरणों में भंडार है सुख और शांति का। धरती गगन होती है